बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। झूठों पर खुदा की लानत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो झूठ बोलने वाला होता है ना, वो खुद झूठ बोलकर भूलता रहता है, क्योंकि उसको झूठ बोलने की आदत होती है। ज़ाहिरा काज़मी केस में डे वन से हमने देखा है कि कुछ बड़े ही घटिया किस्म के लोग जो है वो घटिया किस्म की रिपोर्टिंग करते हुए, मामला से हट के गलत इल्जामात लगाते हुए फैमिली को, जो कि विक्टिम की फैमिली थी, उसको गंदा करते हुए नजर आए। और बार 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 मेहदी अली काज़मी की जानिब से कभी कुरान पाक उठाया गया, कभी जो है आकर दुनिया को सच्चाई बताई गई, लेकिन फिर उनको समझ आ गई कि मैं ऐसे बेगैरत लोगों के सामने आकर डट के खड़ा हुआ हूँ कि मैं अगर कुरान भी उठाऊंगा, मैं कस्में भी खाऊंगा, तो ये इतने झूठे और बेगैरत किस्म के लोग हैं कि इन्होंने खुद जो है कुरान पाक उठाना शुरू कर देना है, झूठ बोलना है, कस्में खानी है, ऐसी ऐसी गलत हरकतें करनी है। और उसके बाद जब कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, तो इन्होंने अपना दामन बचाते हुए बड़े आराम से कह देना है, हमने तो ये कहा ही नहीं था, सब कुछ तो ज़ाहरा काज़मी ने कहा था। एक बार फिर से जी इन्होंने केस की गलत किस्म की रिपोर्टिंग शुरू की, और अब रिपोर्टिंग कहाँ पे शुरू किया, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मेहदी अली काज़मी जो है वो पैचअप के लिए तैयार हो गया। हम बड़े परेशान हुए। अपनी बात करूं, मुझे ये बात कभी मतलब समझ नहीं आई। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? 9 महीने से 24/7 मेहदी अली काज़मी के साथ, उसकी फैमिली के साथ मैं टच में हूँ। पहले दिन से मैं इस केस की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, पहले दिन से मैं उनकी फैमिली के साथ जो है टच में हूँ। 24/7 उनके साथ जो है वो राब्ते में रहने के बाद ऐसा क्या होगा, बच्ची घर आ जाती है और अचानक जो है ये बातें फैलाना शुरू हो गए हैं कि जी मेहदी अली काज़मी जो है वो पीछे हट गया है, वो केसेस नहीं लड़ेगा, वो अदालतों के चक्कर नहीं लगाएगा। अब जो है उसका मकसद पूरा हो गया, बच्ची उसने हासिल कर ली है, उसने पूरी दुनिया से लोगों से पैसे मांगे हैं, वो भी इकट्ठे कर लिए हैं। ये बात कुछ मेरी अकल में नहीं आई। मेहदी भाई से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जी बहन, आखिरी दम तक लड़ूंगा, आखिरी दम तक, आखिरी दम तक, यानी कि जहीर को और स्नेक्सस को जो है वो जेल पहुंचाऊंगा। ये पाकिस्तान की बेटियों का जो है सवाल है। अब जी मेहदी अली काज़मी ने इन झूठों को एक बार फिर से, पलीद झूठों को जो है उनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है, और वो मारा है अपने स्टेटस लगा के। मेहदी भाई को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बार फिर जो है वो दुनिया जो बार बार सवालात कर रही है, बार बार पूछ रहे हैं, मुझे बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या मेहदी अली काज़मी केस से पीछे हट गया है, क्योंकि ये गलत रिपोर्टिंग एक बार फिर से शुरू कर दिया है। पहली गलत रिपोर्टिंग इन्होंने ये की कि जी मेहदी अली काज़मी पे FIA के केसेस है, गलत साबित हुआ। फिर इन्होंने कहा मेहदी अली काज़मी ने भाग के शादी की है, उन्होंने अपनी वीडियो दिखा दी, भाई पूरी दुनिया वहां पर, पता नहीं कितनी दुनिया मौजूद थी, वो भी गलत साबित हुआ है। फिर इन्होंने बताया कि जी मेहदी अली काज़मी की बीवी लड़ती है, उसको पता नहीं डिप्रेशन है, वो भी गलत साबित हो गया। फिर कहा कि जी ज़ैनुल आबिदीन के साथ शादी होने वाली थी, वो भी गलत साबित हो गया। हर चीज गलत साबित हुई। फिर इन्होंने इल्जाम लगाया कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को जिनसी तौर पर हिरासा करता है, जो ज़ाहरा काज़मी ने नहीं कहा। एक बार फिर से इन्होंने बकवास की है कि जी मेहदी अली काज़मी केसेस वापस ले रहा है, पैच अप हो गई। बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कहूं कि मेहदी अली काज़मी अगर पैच अप कर लेता है तो ये तमाचा है पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम के मुंह के ऊपर, जन्नाटेदार थप्पड़ है कि मेहदी अली काज़मी की जानिब से, क्योंकि ये मेहदी काज़मी की बेटी का केस नहीं है, पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम की बेटियों का केस है, जो समझते हैं ज़ाहरा काज़मी को अपनी बेटी, और अपनी बेटी की जगह पे रखकर जो है सारे मामला को हैंडल कर रहे हैं, जो रातों को सोते नहीं है। वो कहते हैं हमें रात को नींद नहीं आती। तो अब मेहदी अली काज़मी ने जवाब दिया इन बेगैरत किस्म के लोगों को, और आवाम को बताया कि जी मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने स्टेटस लगाया जी व्हाट्सएप पे, और उसके स्क्रीनशॉट्स इस वक्त मेरे पास मौजूद है। पहला स्टेटस है, कुछ झूठे लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि मेरी या मेरी फैमिली की डील कल्प्रिट्स के साथ हो गई है और मामला तय पा गए हैं। मेरा मामला पाकिस्तान की बच्चियों के साथ जरूर तय पा गया है, और वो मामला ये है कि जब तक कल्प्रिट्स को सजा नहीं दी जाएगी, मेरे ऊपर जो है ये सब कुछ हराम है। इंशाल्लाह ताला मैं उनको सजाएं दिलवा कर रहूंगा। मुझे जिस लेवल तक जाना पड़े, मुझे जो करना पड़े जो है वो मैं करूंगा। और ये मामला जो है अब कल्प्रिट्स को अंदर पहुंचाने के लिए है। ये एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जी, हम भी दुआगो हैं और हम भी आपके साथ खड़े हैं। ये उन्होंने जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है उन बेगैरत लोगों को जो बार बार कहानियां सुना रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी ने पैचअप कर लिया है। तो ये एक थप्पड़ तो उनके मुंह पे रसीद हो गया। दूसरा स्टेटस मेहदी अली काज़मी का जी ये है, फेज 1 कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई प्रिंसेस बैक। फेज 2 के लिए वो बोलते हैं ट्रायल स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 9th of February इंशाल्लाह ताला।
9 फरवरी को ना यकीन करें, बच्ची जब आ गई ना सामने और आकर उसने बता दिया कि ये दरिंदे थे, इन्होंने मुझे अगवा किया है, तो ये जो बकवास करते फिरे ना कि पैचअप हो गया है, इनकी अपनी फैमिलीज इनको छोड़ के भाग जाएंगी और फिर ये अपनी फैमिली के अंदर मामला को ना पैचअप करने के दोहराए पे आ जाएंगे कि जी किस तरह से अपनी फैमिली को जो निकाह नहीं हुए हुए इनके घरों में उनके निकाह करवाने की इनको पसूड़ियां पड़ जानी है। तो खुदा का खौफ करो, बेगैरतियां फैलाना बंद कर दो। अब जी तीसरा मैसेज उन्होंने किया, मैं इसे उर्दू में ट्रांसलेट कर देती हूँ। उन्होंने कहा है इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पाकिस्तान की अवाम के बगैर पॉसिबल नहीं था। उन्होंने मुसलसल पाकिस्तान की अवाम जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, उन्होंने ना सिर्फ जो है हमारे लिए दुआ की, बल्कि इतनी दुआएं की कि मेरी फैमिली के लिए मेरी बच्ची जो है हमारे पास वापस आ गई। उनकी दुआओं के बगैर ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अभी भी हमारी फैमिली को जो है वो मुसलसल आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, जब तक ट्रायल खत्म नहीं हो जाता, जब तक इन कल्प्रिट्स को जो है वो पनिशमेंट नहीं मिल जाती जो कि इन्होंने क्राइम किया है। वो कहते हैं आज कल जब भी इंशाल्लाह ताला ये लोग जो है वो जेल में जाएंगे। ये मैं या कोई और अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, ठीक है, कि मेहदी अली काज़मी के स्टेटस इस वक्त हमारे पास मौजूद है। जो झूठ बोलने की हमें आदत नहीं है, ठीक है, झूठ वो बोलते हैं जिनकी घुट्टियों में जो है ना वो झूठ है। और जितना तुम लोगों ने झूठ फैलाना है बच्ची का नाम लेके, बच्ची के बगैर, आज तक तुम लोग झूठे साबित हुए। तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, तुम लोगों ने झूठी खबरें फैलाई हैं, तुमने इस केस को गुमराह करने की कोशिश की है, तुमने इतने झूठ बोले हैं ना, यकीन करो कि अगर तुम लोग अपने लाइव सेशंस उठा के देख लो, अपनी वीडियोस उठा के देख लो ना, तो बंदा कहता है कि यार इंसान का कोई दीन ईमान होता है, इंसान की कोई मतलब फैमिली होती है, इंसान की फैमिली जो है, आपके वालिदैन आपको झंझोड़ के कहेंगे यार कितना झूठ फैलाओगे, आप झूठ को हक और सच का नाम देते हो, आपकी फैमिली से आपको रोकती नहीं है, आप एक बच्ची को उसके वालिदैन से दूर करना चाहते हो, एक माँ एक बाप तड़प तड़प के पागल हो गए, अब आप लोग कहते हो, फिर आप लोग रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब लानत है, मैं कहती हूँ कि झूठों पर खुदा की लानत है। आगे मेहदी भाई जो है, मेहदी अली काज़मी एक और स्टेटस लगाते हैं, वो जिब्रान नासिर साहब के जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी हेड ऑफ माई लीगल टीम। फिर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लीगल टीम का जिक्र किया है, जिसमें जितने भी उनके जो है जिब्रान नासिर के साथ जिस दिन जो है वकला ने काम किया, उनका शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने कहा कि फ्यूचर में भी हम चाहते हैं कि इसी तरीके की परफॉर्मेंस जो है आप दिखाते रहें, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और बेहतरीन काम किया है। फिर उन्होंने जो है स्पेशल थैंक्स जो है वो सर जीएन कुरैशी के हवाले से भी उनको भी जो है वो स्पेशल शुक्रिया अदा किया है। तो कहने का मकसद ये है कि एक इंसान जो है वो जिद्दोजहद में लगा हुआ है 9 महीने से, ठीक है, वो इन कल्प्रिट से, इन दरिंदों से तो लड़ ही रहा है। अपनी बेटी को चुंगल से निकाल के लेकर आना, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू मेहदी अली काज़मी, की आसान नहीं है किसी भी आदमी के लिए। जो हमारी सोसाइटी का हाल है, हम लोग जो है वो सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि भाई हो बच्ची के साथ ये हो गया वो हो गया, बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो गई, बाकी बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो गई। मैंने इनका एक लाइव सेशन देखना पसंद नहीं करती, किसी ने एक मुझे लिंक भेजा जिसमें ये बकवास कर रहे थे कि यार ये कैसे लोग हैं, मेहदी अली काज़मी कैसा है, ये अपनी छोटी बच्चियों को भी देखो मीडिया के सामने लेकर आ रहा है। पर तुम अपने थैले मछली मीडिया के सामने लेकर आ गए हो, तुम लोगों ने अपनी बेगैरती मीडिया के सामने रख दी है, तुम लोगों ने अपनी, मैं अब क्या कहूँ कि तुम लोग की असलियत मीडिया के सामने आ गई है। जो इंसान, जिस इंसान पे जो है जिसके साथ गलत हो रहा है, वो सच्चाई क्यों ना बताए आके, वो क्यों शर्मिंदा हो। मैं फिर ये बात बोलती हूँ कि विक्टिम ब्लेमिंग करना छोड़ दें। आप अब वो पिछली सदियों में नहीं बैठे हुए कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो आप उसी के साथ जो है उसी के बारे में गलत बोल रहे हैं। आपने विक्टिम ब्लेमिंग करने की भी कोशिश की है। मैं कहती हूँ आप लोगों के चेहरों पे लानतें पड़ी हुई है और नजर आता है, कहने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जिसका दिल साफ होता है ना उसके चेहरे पे वो नजर आता है, जिसका दिल गंदा और काला होता है ना उसके चेहरे पे वो नजर आता है। और आप लोगों के चेहरे जो है वो जलालत और बेगैरती से भरे हुए हैं। आप लोग बहुत बेशरम लोग हैं, आपको शर्म करनी चाहिए। एक बाप को तकलीफ देना बंद करें, क्योंकि उसने तो जवाब देना है। पाकिस्तान की अवाम भी खड़ी है उस बाप के साथ और कैफरे किरदार तक हर उस बंदे को पहुंचाया जाएगा जिसने इस केस को खराब किया है और जिसने बच्ची को अगवा करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की।